कुंदन इनका एक सवाल है, क्योंकि ऐसी एक मान्यता है समाज में कि सुबह जो सपने आते हैं वो सच होते हैं। तो शायद उनको वैसा ही कोई एक सपना आया है जो सुबह-सुबह के वक़्त आया है और उसके कारण वो बहुत डरे हुए हैं। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि सुबह के सपने सच होते हैं? इसको लेकर हमने एक चैनल पे पहले सवाल लिया है कि क्या सपने सच हो सकते हैं वगैरह-वगैरह। पर उससे अलग ये सवाल है कि सुबह के सपने जो सच होते हैं उसको लेकर। देखिए सपने यानी क्या है? साइकोलॉजी में जिस विषय के बारे में बहुत अध्ययन हुआ, उनमें से एक विषय है ड्रीम सपना। हर इंसान को हमेशा एक कौतूहल रहा है कि ये सपना क्या होता है और सभी ज्ञान का क्षेत्र धर्म रहे हैं पहले या फिर हर ध्यान का ज्ञान का क्षेत्र धर्म का हिस्सा रहा है। इसलिए सभी धर्मों ने ये सपनों को इंटरप्रेट करने का बहुत प्रयास किया है। इसका मतलब निकालने का बहुत प्रयास किया है। यानी करीबन 1950 तक, आज से करीबन 70-75 साल पहले सपनों के आधार पर ट्रीटमेंट दी जाती थी। सपनों के आधार पर कई चीजें सच है ऐसा माना जाता था। यानी साइकोलॉजी में सपनों में जो सिंबल्स दिखते हैं वो रैशनल नहीं होते हैं। यानी एक इंसान अभी सपना देख रहा है, एक लड़की का सपना देख रहा है, वो लड़की बदल जाती है, वहां गधा आ जाता है। फिर भी विचार के स्तर पर लड़की रहती है, लेकिन एक्चुअल इमेज में गधा आ जाता है। ये हमारा हमेशा का सपनों का अनुभव रहा है। तो ये सिंबल्स का मतलब क्या है, इसके बारे में जानकारी लेने के लिए एक डिक्शनरी तक तैयार की गई। लेकिन 1950 के बाद में जो भी स्टडीज हुए उसमें ध्यान में आया कि इसमें कोई मतलब नहीं है और आज सपनों को कोई महत्व साइकोलॉजी में इतना नहीं दिया जाता है। उसके आधार पर आपकी एंजाइटीज कितनी है, आप मानसिक किस अवस्था में हैं, आपको शांत और गहरी नींद नहीं आ रही है, इसलिए आपके एंजाइटीज और टेंशन बढ़े हुए हैं, ये ध्यान में लाने तक ही इसका महत्व बचा है। सपनों को वैसे देखा जाए तो कोई महत्व नहीं। सपने क्यों आते हैं, इसके पीछे अलग-अलग कारण आज तक ढूंढने की कोशिश की गई है। हम कह सकते हैं कि जो हमारी अतृप्त इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो पूरी नहीं हो रही है, वो हम सपनों के माध्यम से पूरी करते हैं। हमारे मन में जो डर है, जो डर प्रकट स्वरूप में शायद हम व्यक्त करना नहीं चाहते हैं, हम लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, वो सपनों के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो हमारी सभी भावनाएं जो हैं, ये हमारे जीवन में उसकी पूर्ति होना संभव नहीं होता है, चाहे व्यक्त करने के स्वरूप में, चाहे उसे प्राप्त करने के स्वरूप में। वे सपनों के माध्यम से पूरा करने का प्रयास हमारा मन करता है, ऐसा माना जाता है। हर रात हमें बहुत सपने पड़ते हैं, यानी हम बहुत सपने देखते हैं। हर 1.5 घंटे के नींद के बाद में, यानी 90 मिनट्स के बाद में हमें 10 मिनट से लेकर तो 50 मिनट तक सपने पड़ते हैं। अगर हमारी नींद अगर ठीक ठाक रही, अच्छी रही तो 1.5 घंटे बाद हम करीबन 10 मिनट से लेकर तो 50 मिनट तक सपने देखते ही हैं। ये कंपलसरी हिस्सा है। कम से कम 10 मिनट तो सपने हमें पड़ते ही। हमें अगर बहुत ही गहरी शांत नींद लगी है तो 1.5 घंटे बाद 10 मिनट सपने पड़ेंगे, फिर से हमें गहरी नींद आ जाएगी, फिर 10 मिनट सपने पड़ेंगे। ये प्रोसेस चलते रहती है। यानी हमारी कोई भी नींद 2 घंटे के ऊपर की नींद बगैर सपने के पूरी नहीं होती। ये हमेशा हम याद रखें। और एक रात में हम कई सपने देखते हैं, फिर भी हमें सब याद नहीं रहते हैं। इसका कारण ऐसा है कि जब हम सपना देखते हैं, उस समय में देखते समय में अगर हम जाग जाते हैं तो हमें सपने याद रहते हैं। अगर सपने हमेशा जैसे नॉर्मल है तो हम जागते नहीं उस समय में, क्योंकि वो हमें अस्वस्थ नहीं करते हैं। लेकिन जो सपने हमें अस्वस्थ करते हैं, उस समय हम जाग जाते हैं, वो सपने हमें याद रहते हैं। नींद खुलने का जो हमारा समय है, सुबह का, उस वक्त अगर हमें सपने आ रहे हैं और हमारी नींद खुलती है तो वो सपने हमें याद रहते हैं। अच्छे सपने हैं तो भी याद रहते हैं, बुरे हैं तो ज्यादा याद रहते हैं।
क्योंकि बुरे सपने हैं तो डर के मारे या फिर विचलित होकर हम जाग जाते हैं बीच में। इसलिए वो सपने बहुत अच्छे ढंग से हमें याद रहते हैं। अगर हम देखें कि हमारे सपने कितने सच होते हैं, कितने झूठ होते हैं, तो आपको दिखेगा कि इसका प्रमाण ने हमेशा लॉ एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है। यानी जिसे हम काकतालीय न्याय कहते हैं। यानी कौवा बैठने का और डाल टूटने की, ये चांसेस उसमें होते हैं। कुछ सपने सच तो निकल नहीं वाले हैं, क्योंकि हमारे जीवन में जो बातें हम सुनते हैं, जो बातें हमारे मन में होती हैं, जो बातें हमारे मन में दब रही होती हैं या फिर हम दबा देते हैं, वो बातें जब उछाल कर आती है तो सपनों के रूप में आती है। तो इसलिए उसमें से कुछ बातें हमारे जीवन से संबंधित ही होने के कारण कभी-कभी सच भी होती है। जैसे हमें एक सपना आया कि मेरा मित्र मुझे मिल रहा है और उसी दिन उस मित्र की काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो गई। तो हम बहुत अच्छे ढंग से याद रखते, बाप रे! इतने दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी। आज ही मुझे सपने में दिखा मेरा मित्र कि वो मुझे मिल रहा है और सही में उसके साथ में मुलाकात हो गई। तो हम उसको बड़े अच्छे ढंग से याद रखने की कोशिश करते हैं। बाप रे! कई सालों तक हज़ारों लोगों को कहेंगे कि मैंने ऐसा सपना देखा था और इसकी मुलाकात बराबर हो गई। ये केवल संयोग होता है। सपनों का सच होने से कोई भी संबंध नहीं है। मैं जानता हूं कि काफ़ी धर्मों में, इवन हमारे परंपरा में भी सपनों के अर्थ निकालने की काफ़ी कोशिश की गई है। ये हमारा अंधविश्वास है कि सपने सुबह के सच होते हैं। उसमें कोई भी तथ्य नहीं है, ये हमेशा याद रखिए। कुछ बातें सच हो सकती है, लेकिन वो सपनों के कारण सच नहीं होती। हमारे जीवन में जो कुछ चल रहा है, वो चल रहा है। उनमें का कुछ हिस्सा हमें सपनों में दिखता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है। इसलिए सुबह के सपने सच होते हैं, ये दिमाग में से निकाल डालिए। या फिर कोई भी सपने सच होते हैं, ये दिमाग से निकाल डालिए। नहीं तो अलग-अलग सपने हमें पड़ते हैं। हर एक के सपने अलग-अलग होते हैं। मुझे किसी बात का कोई मोह नहीं। मेरी कार हमेशा चोरी जाती है, ये सपना मुझे बार-बार, बार-बार आता है। 4 कार गुम गई है, मिल नहीं रही है, जहाँ रखी थी वहाँ है नहीं है, मैं उसे ढूँढ रहा हूँ, बार-बार ढूँढ रहा हूँ, बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मिली, वो चोरी हो गई। ये हमेशा सपना मुझे आते रहता है और वैसे देखा जाए तो मैं कहीं भी कार डाल के कहीं भी निकल जाता हूँ। ऐसा भी नहीं कि उसका मुझे बहुत मोह है। मुझे हमेशा आश्चर्य लगता है, अभी मेरे पास 94 से लेकर आज तक कार है। एक भी बार मेरी कार कभी चोरी नहीं हुई। इसके बावजूद मुझे बार-बार ये सपने आते रहते हैं और कई बार सुबह आते हैं और सुबह आने के बाद में अरे बाप रे! अब मैं कैसे जाऊँगा? कार तो चोरी हो गई। तो ये समझने के लिए कम से कम आधा मिनट तो लगता ही है कि नहीं भाई ये सपना था, कार है, अभी निकल सकते हैं हम। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आपके अब कार अंदर से क्यों, मैं हमेशा अपने आप को ढूँढने की कोशिश करता हूँ कि ये कार क्यों चोरी होती है? ऐसा सपना क्यों मुझे आता है? उसके पीछे का कारण क्या है? लेकिन उसका कोई अच्छा कारण मैं आज तक ढूँढ नहीं पाया, साइकोलॉजी का अच्छा अभ्यासक होने के बावजूद। इसलिए ये सपने आते रहते हैं, उसको छोड़ दीजिए, उसको ज़्यादा महत्व मत दीजिए। अगर मेरी बात पर आपका पूरा विश्वास नहीं है, तो कल से डायरी में नोट कीजिए कि जो भी सपने आपको पड़ते हैं, आप अनुभव करते हो सपनों का, जो याद रहते हैं, वो लिखिए और उसमें से कितने सच होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि उसमें से मैक्सिमम सच नहीं होते और जो भी होते हैं, वो हमेशा हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएँ होती हैं। वैसे वो आम तौर पर होते ही रहती है। इसलिए हमारे परंपरा के मान्यताओं के बावजूद
साइकोलॉजी का सबसे ज़्यादा अभ्यास होने के बावजूद एक ज़माने में इस विषय को बहुत महत्व दिया गया था। इसके बावजूद सपनों को कोई भी महत्व मत दो। उसका उपयोग केवल साइकोएनालिसिस के लिए हो सकता है। आपके जीवन में सच्ची घटनाएँ, बुरी घटनाएँ घटित होने से का इससे कोई संबंध नहीं है। उनका ऐसा सवाल है कि उनकी भतीजी 14 साल की, वो कहती है उसे सपने ही नहीं आते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों को सपने नहीं आते बिल्कुल? और ऐसा कई लोगों को लगता भी है कि मुझे कोई सपने आते ही नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है? बहुत अच्छी बात है, अगर भतीजी को लगता है कि उनको सपने नहीं आते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उसे बहुत गहरी, शांत नींद आती है। सपने तो हर एक को कंपल्सरी आते हैं, क्योंकि हम जब सोते हैं, तो नींद का जो ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो होता है, वो हमेशा 7 से लेकर तो 1 साइकिल पर सेकंड तक होता है। 8 से 12 साइकिल्स पर सेकंड ये हमारा रिलैक्स रिदम है और हमेशा कोई भी नींद हो, यानी हमें अच्छी नींद है, तो भी 7 से 4 तक का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम रहेगा, यानी 7 टू 4 साइकिल्स पर सेकंड इस ढंग का रिदम रहेगा। अगर हमें बहुत गहरी नींद लगी, तो 3 से 1 तक का रिदम रहेगा, यानी 3 साइकिल से 1 साइकिल तक का ईईजी पैटर्न रहेगा। लेकिन जब हम सपने देखते हैं, तब यही पैटर्न 20 साइकिल्स पर सेकंड का होता है, यानी हम नींद में ही होते हैं, लेकिन 20 साइकिल्स पर सेकंड का पैटर्न शुरू होता है और हमें सपने दिखने उस समय में हमें सपने दिखते रहते हैं। ये पैटर्न ही अलग है और ये नींद के पैटर्न का एक हिस्सा है। हालांकि 20 साइकिल्स पर सेकंड ये जागृत अवस्था का पैटर्न है। हम जब जागृत होते हैं तो 14 से लेकर 50 तक का पैटर्न होता है। 14 साइकिल से लेकर 50 साइकिल्स तक हम जागृत अवस्था में होते हैं। 20 साइकिल्स पर सेकंड का मतलब हो गया कि हम जागृत अवस्था में हैं, लेकिन हम नींद में होते हैं। ये एक स्पेशल अवस्था होती है, नींद की अवस्था होती है। इसलिए हर व्यक्ति को सपने होते ही हैं, आते ही हैं, वो देखता ही है। लेकिन उस समय अगर वो जागता नहीं है, तो उसे ये सपने दिखते नहीं हैं। और कम समय तक ये हो सकता है, जिसको बहुत अच्छी गहरी नींद आती है, उसको केवल 10 मिनट तक सपने दिखेंगे 90 से मिनट्स के बाद में। इतना ही होगा, इतना ही फ़र्क होगा और कुछ नहीं फ़र्क होगा। तो इसलिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मेरा अभ्यास है, हर व्यक्ति को सपने आते ही हैं, लेकिन उस वक़्त वो जागता नहीं है, इसलिए उसे ये याद नहीं रहते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। जिनको सपने नहीं दिखते ऐसा लगता है, तो उनको बहुत साउंड और गहरी नींद आती है, ऐसा उन्होंने मानना चाहिए।